हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे हम लोग आप लोगों की सारी क्लास ले रहे हैं यूपी जेल वाटर के लिए। सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास, सुबह 11 बजे यूपी जी के, दोपहर 3 बजे हिंदी और रात 9 बजे आप लोगों के लिए हम लोग रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है। और आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। कई बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि एक ही टेस्ट में आप हिंदी, रीजनिंग और मैथ की वीडियो प्रोवाइड करवाएं, जैसा आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के टाइम पे करवाते थे। तो किसी बच्चे का मैसेज आया, तो बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होइएगा। आप लोगों के लिए मैं सरप्राइज टेस्ट लेकर के आऊंगा, समझ रहे? आप लोग चौंक जाओगे, और उस तरीके से मैं आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर के आऊंगा और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल अभी मैं जितनी भी क्लास आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं उस पर ही ध्यान दीजिए। तो पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने 61 और 62 में क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमको बताना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। तो जल्दी देख लीजिए कि सही आंसर क्या है। देखो, पहले तो यहाँ पर रीजनिंग देखो किस प्रकार से चल रही। देखो, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी कि एक छोड़ के उसका क्या है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा। 4 चौको 16, 16 चौको 64, और 64 चौको कितना होता? बिल्कुल ठीक, 64 चौको 256। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे? इस हिसाब से आपकी रीजनिंग चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एन 14वें स्थान पर आता, क्यू कौन से स्थान पर आता? जल्दी बताओ। 14 और 3 17, समझ रहे? और उसके बाद 17 और 3 कितना हो जाएगा? 20, और 20वें स्थान पर क्या आता? टी। यानी कि आगे आपका टी आएगा, क्योंकि यहां पर 3 जुड़ा तो क्यों, यहां पर 3 जुड़ा तो टी आएगा, यानी कि 20वें स्थान पर टी होता। अब एक ही ऑप्शन में हमको टी आगे दिया, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। बस इतना ही सामने देख लिया कि एक ही ऑप्शन है, तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देख लीजिए कौन सा पद जो है वो इस श्रृंखला में गलत दिया हुआ है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ दोस्तों। देखो, अगर आपने देख लिया होगा, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, समझ रहे? ये आ गया 50, 10 पंजे 50, और 50 का 10 में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 500। अब 5,000 का 500 में मल्टीप्लाई करवाओ, यानी कि एक संख्या का मल्टीप्लाई जो है उसकी पीछे वाली संख्या से हो रहा, समझ रहे? तो क्या हो जाएगा? 2500 आएगा, यानी कि 25,000 आएगा। और यहाँ पर कितना दिया? 5,000, यानी कि जो 5,000 है वहां पर 25,000 आएगा। तो तीसरा ही ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध इतिहास इतिहास का फिलिंदा ब्लैंक से है वही संबंध गणित का संख्याओं से है। तो इतिहास का संबंध किससे है? आप सभी लोग बता सकते हैं। जिस प्रकार गणित के विषय में संख्याओं का संबंध, गणित का जो है वो संख्याओं से संबंधित है, उसी प्रकार इतिहास के अंतर्गत हुई घटनाओं से उल्लेखित है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इतिहास की घटनाओं से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 से 67 तक आपको वही बताना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जल्दी बताओ। देखो, यहाँ पर 7 का स्क्वायर दिया और 9 का स्क्वायर दिया, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, क्योंकि दो बल रहे हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ये तो बिल्कुल सिंपल थी। भरपूर और प्रचुर, अतिशय, फिल इन द ब्लैंक। जल्दी बताइए। भरपूर और प्रचुर ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, समझ रहे हैं? जिस प्रकार भरपूर का तात्पर्य प्रचुर से है, उसी प्रकार अतिशय का तात्पर्य अत्यधिक से होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माउथ इंसेक्ट से संबंधित है, तो माउस किससे संबंधित हो जाएगा? जिस प्रकार माउथ, माउथ का मतलब होता है आपका कीट पतंग। कीट पतंग होते जो हैं, कीट पतंग होते हैं, उनको क्या कहते हैं? इंसेक्ट तो कहते ही हैं। एंटोमोलॉजी अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है। माउस मतलब क्या होता है? चूहा। ठीक है। चूहा जो है रोडेंट से संबंधित होगा। रोडेंट का मतलब होता है कतरने वाला। ये थोड़ी इंग्लिश आ गई आपका। हालांकि ये इस प्रकार की रीजनिंग आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी अब आपका क्वेश्चन आ गया इस सेट पेपर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। चलिए 68 और 70, यहाँ पर आपका भिन्न शब्द आपको छांटना है। अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर। मैंने आपको बताया, ऐसे में आप क्या कीजिएगा, एक मैंने आपको दोहा लिख रहा हूं। जून, नवंबर, जानियो, अप्रैल, सितंबर 30, 28 की फरवरी, बाकी सब 31। लिख लिया आपने? आपको उंगलियों में नहीं गिनने हैं कि कौन सा 30 का महीना होता, कौन सा 31 का महीना होता, समझ रहे? हमने एक दोहा बनाया, ये आपने कहीं ना किसी किताब पे देखा होगा और ना पूरे यूट्यूब पे देखा होगा। क्या है? जून, नवंबर, जानियो, अप्रैल, सितंबर 30, 28 की फरवरी, बाकी सब 31। समझ गए? नहीं समझे? एक बार फिर बोल रहा हूं, लिख भी दे रहा हूं। जून,
नवंबर, जानियो, ये दुए की लाइन है, अप्रैल, ठीक है, सितंबर, 30, 28 की, फरवरी, बाकी सब 31। समझ रहे? यानी कि जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर ये 30 के हैं, 28 की तो फरवरी होती है और लीप ईयर्स में 29 की हो जाती है, बाकी जितने ही बचे वो हो गए 31। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, अप्रैल आ गया, अप्रैल काय में होता है, जून हो गया, अप्रैल हो गया, सितंबर हो गया, तीसरा होता अगस्त जो है वो 31 महीना होता है। यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बताओ मजा आया कि नहीं आया? इसलिए कह रहा हूँ क्लास रोज लो, कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। जल्दी बता दो क्वेश्चन नंबर 69 में, 69 में सही आंसर बता दो बच्चों जल्दी से। इसमें से विषम क्या होगा? देखो 64 4 का क्यों होता है, 930 का स्क्वायर होता, सॉरी क्यों नहीं होता, 343 7 का क्यों होता, और 1000 जो है वो 10 का क्यों होता है। यानी कि 900 जो है वो एक स्क्वायर है ना कि क्यू है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर देख लो, सी का विपरीत होगा आपका एक्स। देखो एच का हाई स्कूल बिल्कुल ठीक है, बी का क्या होता है, बी का वाई बिल्कुल ठीक है, कमला पसंद यहां पर अगर आपको पता हो, ठीक है, के का विपरीत होता है पी, के का विपरीत क्या होता है पी। तो यानी कि यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आपका मेरे हिसाब से तो यहाँ डी है, लेकिन आपका ऑप्शंस में ए ऑप्शंस दे रहा है। कैसे दे रहा है? अब देखो रीजनिंग जो है वो अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन मैं इसी हिसाब से करवा दे रहा क्योंकि इसमें आंसर शीट दी हुई है, उसमें 70 का ए दिया। तो अब देखना, सी तीसरे स्थान पर आता और एक्स आता 24वें स्थान पर, दोनों को जोड़ दिया तो 27। एच आता आपका 8वें स्थान पर, एस आता 19वें स्थान पर, जोड़े दोनों को जोड़ दिया तो 27। यानी कि दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा। लेकिन अगर अगर हम जेपी को जोड़ेंगे तो 27 नहीं आएगा। तो इस हिसाब से यहां पर भी आपका डी ही ऑप्शन होगा। समझ रहे? डी ही ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यहां पर भी डी ही ऑप्शन होगा। समझ रहे? तो जो मैंने बोला वो भी आपका बिल्कुल ठीक है। यानी कि सी का विपरीत एक्स होता, वो भी बिल्कुल ठीक है, एच का एस होता, बी का वाई होता, पी का जो है वो क्या होता, के होता, यानी कि पी जो है वो के का विपरीत होता। तो यानी कि वहां पर आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एक जूते में फिल इन द ब्लैंक्स अवश्य होते हैं, सोल, फीते, चमड़ा या कील हैं। तो देखो एक जूते में हमेशा आपको क्या मिलेगा, जल्दी बताइए? सोल अवश्य आपको मिलेगा। भले ही फीते बिना फीते वाले भी होता, बिना कीले वाले भी होता, बिना चमड़े के यानी कि और किसी रेगजीन से भी बन जाते, तो सोल तो हमेशा मिलेगा आप लोगों को, जो उसका सरफेस होता नीचे का। समझ रहे? चलिए 72। कुछ बच्चे जो है वो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। लो भैया कुछ बच्चों को हमने दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा लिया, ठीक है, चलिए ये है, ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि दिव्या पंक्ति के एकदम बाएं है, दिव्या जो है पंक्ति के एकदम क्या है, बाएं है। तो देखो दिव्या को यहाँ पर बैठा लिया। अब देखो यहाँ पर नहीं बैठा देना दिव्या को, नहीं तो आप सोचो क्योंकि ये दक्षिण की तरफ देख रहा है इसलिए नहीं बैठा लो यहाँ पर दिव्या को, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मुझे कह रहा है कि और मिथिलेश दाएं से 5वें स्थान पर है, दाएं से 5वें स्थान पर। तो देखो मिथिलेश को हम यहाँ पर बैठा ले रहे हैं, मिथिलेश को, ठीक है। और हमने ये मान लिया कि मिथिलेश जो है वो दाएं से पांचवा है, यानी कि 1 2 3 4, देखो हो गया दाएं से पांचवा, देखो हो गया 1 2 3 4, मिथिलेश पांचवा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहा है। मिथिलेश के तुरंत दाएं नर्मदा है। तो देखो मिथिलेश के तुरंत दाएं यानी कि यहाँ पर जो है वो कौन बैठी, नर्मदा, नर्मदा को बैठा लिया हमने, ठीक है। आगे पढ़ रहा है बच्चों, उसके बाद क्या कह रहा, और 3 बच्चे उसके दाएं हैं, 3 बच्चे जो है वो उसके दाएं, किसके दाएं, नर्मदा के। देखो ये 3 बच्चे हैं उसके दाएं, ये 3 बच्चे भी हैं उसके दाएं, ठीक है। आगे पढ़ रहा है, आगे वो ये कह रहा कि यदि नम्रता और दिव्या के बीच 6 बच्चे हैं, नर्मदा और दिव्या, देखो ये नर्मदा है और ये दिव्या है, इसके बीच कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे। तो यहाँ पर तो आप ये देख लो कि मिथिलेश यहाँ पर बैठा, इसके दाएं ये था, यहाँ पर तो हमने केवल 2 ही बनाए, तो यहाँ पर 6 बच्चे बनाने पड़ेंगे। यानी कि दिव्या 2 3 4 और ये मिथिलेश 6, होगा 4, देख लो पूरे 6 हो गए, 1 2 3 4 5, और ये नर्मदा बिल्कुल हो गई 6, ठीक है। चलिए अब मुझे कह रहा है नर्मदा और दिव्या के बीच 6 बच्चे हैं, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हो जाएंगे, नर्मदा और दिव्या के बीच कितने बच्चे हैं, 6, ठीक है। और एक बच्चा आपका यहाँ पर देखो 4 बच्चे तो यहाँ पर हो जाएंगे, नर्मदा और दिव्या के बीच कितने हो गए, 6, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ से आ जाएगा और 4 यहाँ से आ जाएंगे, तो टोटल आपके 11 बच्चे हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 11 बच्चे। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
कौन सा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो आप लोग एक बार और अच्छे तरीके से करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, कर्नाटका को हम क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं। तो बॉम्बे को क्या लिखेंगे? देखो, जे के एल, तो बी सी, ए बी, तो एम एन ओ पी, यानी कि सी पी आ रहा है। ठीक है, अब पी क्यू आर एस, आर एस यानी कि एक बात के चल रहा है, तो एम एन, बी के बाद क्या आएगा? सी, ए के बाद क्या आएगा? बी, यानी कि सी पी एन सी बी, कहीं दिख रहा है? सी पी एन सी बी, सी पी एन सी बी, बिल्कुल ठीक है। वाई जेड, तो यहाँ पर एंड में क्या आएगा? जेड, तो यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन 73 का बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी पी एन सी बी जेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रबड़ को बक्सा, तो यहाँ पर सबसे पहले एंड की लाइन देखा करो कि एक बच्चा किस चीज द्वारा लिखेगा, यानी कि बच्चा पेंसिल के द्वारा लिखते हैं, और पेंसिल को क्या कह रहे हैं हम? शार्पनर, तो बच्चा शार्पनर के द्वारा लिखेगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। समझ रहे? ज्यादा आप लोग दिमाग नहीं लगाया करो, लास्ट की लाइन पे पहुंचा करो, उससे ये है कि समय बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर वो जो कह रहे हैं किसका? ही इज वेल्थ, तो इसका हमको पूरे का कोड बताना है। तो यहाँ पर देखो, हेल्थ केयर इज वेल्थ और हेल्थ नीड्स केयर। अब देखो, ही नीड्स वेल्थ, अब देखो यहाँ पर वेल्थ और यहाँ पर भी वेल्थ, सबसे लास्ट वाले में। ठीक है, अब वेल्थ और वेल्थ का देख लो कोड कौन सा है। देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी कि सबसे लास्ट में हमारा 3 आ रहा, सबसे लास्ट में हमारा क्या आ रहा? 3 आ रहा कि नहीं आ रहा? अब ये देख लो कि जब सबसे लास्ट में हमारा 3 आ रहा, तो कौन से ऑप्शंस में सबसे लास्ट में 3 दिया? केवल एक ही ऑप्शंस दिया। देखो, ज्यादा हमने दिमाग ही नहीं लगाया, इस क्वेश्चंस को हमने चुटकियों में करा बच्चों, बताओ करा कि नहीं करा? अगर आप लिखने बैठ जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका 75 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बताओ, मजा आ रहा है रीजनिंग में? नई नई चीजें सीखने को मिल रही? अगर मिल रही हो तो दोस्तों बताना जरूर, क्योंकि आपके कमेंट देखकर ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। देख लो, 6 पंजे 30 और 30 चौके 120, बिल्कुल सिंपल। 6 7 42, 42 दिया 126, 8 5 40 और 40 का मल्टीप्लाई हम किस में करवा दें? और 40 का मल्टीप्लाई करवा दो हम किस में? 8 चौके 32, तो 320 हो जाए, यानी कि 8 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लोहा धातु और क्लोरीन, जल्दी बताओ। देखो, लोहा जो है वो एक धातु है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्लोरीन जो है वो एक गैस है। क्लोरीन क्या है? एक गैस है। तो कौन सा वेन आरेख इसके लिए बिल्कुल सूटेबल बैठेगा? डी वाला, क्योंकि लोहा जो है धातु के अंदर आ जाएगा, लेकिन क्लोरीन जो है वो धातु के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि वो एक गैस है। जल्दी से बताइए, एक छाया चित्र में एक लड़की को इशारा करते हुए अमर ने कहा, उसकी माता का भाई मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है, तो उस लड़की का अमर से क्या संबंध है? मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि ब्लड रिलेशन आप खुद को मान के करोगे ना, तो बहुत जल्दी कर पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इस ऐसे क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर बताता हूं। ठीक है, तो फिलहाल आपका बहन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या? बहन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आयत गिनने हैं, जल्दी गुल्लो, कितने आयत हैं? क्वेश्चन नंबर 79। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 79, जल्दी बताओ कितने आयत हो जाएंगे 79 में? देखो, एक फलक जो है, एक फलक वाले आयतों की संख्या हो जाएगी 12। समझ रहे? अगर आप टोटल इस तरीके से गिनेंगे तो 60 आयत आपको गिनने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, 60। समझ रहे? तो इसमें पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेकर के आऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और आप लोग परेशान बहुत होते हैं। लेकिन इसमें पता, कुछ सवालों में ट्रिक लगती है और कुछ सवालों में नहीं लगती। आपने देखा होगा यूट्यूब पे कई चैनलों पे, लेकिन उसमें कुछ सवालों में लगती है और कुछ सवालों में नहीं लगती, इसलिए मैं नहीं पढ़ाता। अगर कोई ट्रिक मैं आपको बताऊं, जैसे जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 28 की फरवरी, बाकी सब 31, ये दुनिया में जब भी उस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, हर उस क्वेश्चन में लग जाएगी। समझ रहे? इसलिए मैं ट्रिक वही बताता हूं जो आपके हर टाइप के क्वेश्चन में लगी। 80 वाला क्वेश्चन देखो, रीता की घड़ी का समय 2:45 है। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर रहती है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 80, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद देना। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन लास्ट में मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग
खुद ही देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 20 रीजनिंग के क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी जेल ऑर्डर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, पीडीएफ जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाता हूँ, तो टेलीग्राम पे जरूर से ऐड हो जाइए। और सारी क्लासेस का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है, फिर भी कोई ऐसा बच्चा जिसको सारी क्लासेस का शेड्यूल नहीं पता है तो आप कम्युनिटी पे जाकर के देख सकते हैं, जो कि आप लोगों को मैंने पहले से बता चुका हूँ। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।